ये मूवी एक ऐसे आदमी के ऊपर है जो अच्छे से जानता है कि खूबसूरत लड़की के साथ कैसे इंटीमेट हो जाता है, पर तभी उसे सबक सिखाने के लिए एक विच उस पर जादू कर देती है, जिससे कि उसे पता चले कि प्यार खूबसूरती से नहीं दिल से किया जाता है। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनने में आप सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़का होता है जिसका नाम एडी होता है, वही इस मूवी का लीड रोल है। एडी के पास एक बैड बॉय आता है और उसे परेशान करता है और उसके टेबल पर रखे हुए कार्ड्स को नीचे गिरा देता है। फिर जब एडी उन कार्ड्स को उठा रहा होता है तो उसकी हेल्प करने एक लड़की आती है। उस लड़की को देख के एडी को उससे लव हो जाता है और अगले दिन वो लड़की उससे फिर मिलती है और उसे हाय बोलती है, पर तभी वो बैड बॉय उसे अपने साथ ले जा लेता है और जिससे कि एडी का दिल टूट जाता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडी अब बड़ा हो चुका होता है, अब वो लव का मास्टर बन चुका था और इस पर उसने एक बुक भी लिखी थी, ईट टू ईट। इस बुक में लड़कियों को कैसे खुश करते हैं इस बारे में लिखा था और ये बुक उसकी मेंस में फेमस थी और अब वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका था और वो सभी मेंस को ऑटोग्राफ दे रहा था। एडी का एक फ्रेंड है जिसका नाम स्टीव है और उसकी एक असिस्टेंट भी है और उसका नाम मॉली है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीव एडी से कहता है कि आज रात को तुम्हें चैरिटी फंक्शन शो में जाना है। एडी स्टीव से कहता है कि मैं कोई मनी डोनेट नहीं करने वाला हूं। स्टीव एडी से कहता है कि तुम्हें मनी डोनेट नहीं करनी है, बल्कि वहाँ पर एक से बढ़कर एक सुपर मॉडल्स आएंगे। एडी सुपर मॉडल्स वाली बात सुनकर जाने को तैयार हो जाता है। फिर वो उस रात चैरिटी फंक्शन शो में पहुंचता है और वहाँ पर एक से बढ़कर एक मॉडल्स को देखता है। फिर जब एडी वहाँ की गैलरी में पहुंचता है तभी उसे एक ओल्ड वुमन मिलती है जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रही थी। वो एक जादूगरनी यानी विच थी। वो एड से कहती है अगर तुम कोई वुमनाइजर नहीं हो तो तुम लड़की की खूबसूरती ना देखकर औरतों को एक जैसा समझकर उनके साथ इंटीमेट होते हो तो प्रूफ करो और मुझे किस करो। और एडी उसे किस करने से मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अगली दिख रही थी और एड उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चल देता है और फिर वो विच अपनी जादुई छड़ी एडी की तरफ घुमा देती है। फिर एडी उस पार्टी में पहुंचता है और वहाँ एक सुपर मॉडल से मिलता है। वो उस सुपर मॉडल को इंटीमेट होने के लिए राजी कर लेता है और फिर वो दोनों होटल के एक रूम में जाके इंटीमेट हो जाते हैं। फिर एडी जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है और टॉयलेट में जाता है तो देखता है कि उसका मेल पार्ट उसके पास नहीं होता। फिर वो अपने आप को शीशे में जाकर देखता है तो वो देखता है कि उसकी स्किन और बॉडी पूरी तरीके से लड़कियों की तरह हो जाती है और उसके पास लड़कियों वाले सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं। ऐसा उसके साथ इसलिए हुआ क्योंकि उस विच ने उसको कर्ज कर दिया था। एडी ये देखकर हैरान हो जाता है और छुपके से निकलकर उस रूम से भाग जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एडी अपने फ्रेंड स्टीव को अपने घर पर बुलाता है और उससे झूठ कहता है कि वो उसे एक लड़की के साथ इंटीमेट करवाएगा। फिर स्टीव एडी के घर पर पहुंचता है तो वहाँ पर वो देखता है कि एक लड़की होती है तो वो सोचता है कि शायद एडी ने इसके साथ ही इंटीमेट होने के लिए बुलाया है। और तभी एडी स्टीव से बोलता है कि ये मैं ही हूँ एडी। और स्टीव सोचता है कि शायद ये लड़की मजाक कर रही है और थोड़ी देर बाद एडी स्टीव को प्रूफ दिला देता है कि वही एडी है। फिर वो स्टीव से बताता है कि लास्ट नाइट जब वो सुपर मॉडल के साथ इंटीमेट होकर उठा तो उसने सुबह देखा कि उसकी बॉडी लड़की में चेंज हो गई। स्टीव एडी से कहता है कि वैसे तुम काफी हॉट लग रहे हो। एडी स्टीव से कहता है कि ये जानते हुए भी कि मैं एक लड़का हूँ तुम मेरे साथ इंटीमेट होने की सोच रहे हो। फिर एडी स्टीव को एक थप्पड़ लगाता है और उससे बोलता है कि हमें पता लगाना होगा कि मेरे साथ ये कैसे हुआ। फिर एडी को याद आता है कि पार्टी के बाहर उसे एक बूढ़ी औरत मिली थी जिसने एडी से कहा था कि तुम औरतों के जिस्म से नहीं बल्कि उनकी अंदर की खूबसूरती से प्यार करते हो तो मुझे किस करो। और मैंने उसे मना कर दिया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अगली लग रही थी। स्टीव कहता है कि क्या पता ये विच ने किया हो क्योंकि तुमने उसे बेइज्जती करके मना कर दिया था। एडी को भी विश्वास हो जाता है कि वो विच ही थी। फिर वो स्टीव से कहता है कि हमें उस विच को ढूंढना होगा जिससे कि मेरे ऊपर का ये श्राप उतर सके। फिर वो लोग उस विच को ढूंढने होमलेस शेल्टर में जाते हैं और जब वो वहाँ के काउंटर से पूछते हैं कि हम एक अगली बूढ़ी औरत को ढूंढ रहे हैं तभी ये बात सुनकर वो काउंट्रेस गुस्सा हो जाती है और उन्हें बताने से मना कर देती है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम जेस होता है। वो एडी और स्टीव से पूछती है कि क्या तुम उस वुमन की आईडी दे सकते हो। एडी और स्टीव उसको बताते हैं कि वो शायद 80 इयर्स की होगी और उसके बाल उलझे हुए थे और उसकी बड़ी नाक भी थी और उसके हाथ में एक छड़ी भी थी और उसकी छड़ी जादुई थी। उनकी ऐसी बातें सुनकर जेस सोचती है कि ये लोग पागल हैं और उनको कहती है कि यहाँ पर कोई ऐसी औरत नहीं है। फिर एडी और स्टीव घर पर पहुँचते हैं और स्टीव एडी से कहता है कि उस विच को ढूंढकर हम तुमको ठीक तो कर लेंगे लेकिन इससे पहले तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम लड़कियों के बारे में और भी ज्यादा जान सकते हो और उन पर अपनी नेक्स्ट बुक लिख सकते हो। एडी इस बात पर राजी भी हो जाता है क्योंकि उस पर एक मौका था अपने ऑपोजिट जेंडर के बारे में जानने का। अगले दिन स्टीव और एडी एक सुपरमार्केट में पहुंचते हैं। वहां पर एक वर्कर एडी को लड़कियों वाले इनर गारमेंट्स दिखाती है। एडी को उन इनर गारमेंट्स को पहनकर अजीब लग रहा था क्योंकि उसके लिए सब नया था और फिर एडी वहां पर बहुत सारे कपड़े ट्राई करता है। फिर उसके बाद वो दोनों एक सैलून में पहुंचते हैं। वहां पर वो दो आदमियों से मिलते हैं जो कि हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं और वो स्टाइलिस्ट हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनमें से एक स्टाइलिस्ट एडी के बालों को स्टाइल कर देता है। एडी अपने प्राइवेट पार्ट्स के भी हेयर रिमूव करवाता है और फिर वो लोग शॉपिंग करके घर आ जाते हैं। और फिर अगले दिन एडी जब जिम जाता है वो वुमेन्स लॉकर रूम में घुसता है। वो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को देखता है जो कि अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। एडी उनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर जब एडी जिम कर रहा होता है तो उसे
अपने फीमेल पार्ट्स की वजह से बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है और एक लड़का ये देखकर उसके साथ बदतमीजी करता है, जिससे एडी कहता है कि मेरे पास पेनिस है और वो लड़का ये सुन के नीचे गिर जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एडी एक बार में जाता है। उसने अजीब सा मेकअप कर रखा होता है, जिससे कि एडी बहुत ही ज्यादा वियर्ड दिख रहा था। फिर मॉली उसे बाथरूम में ले जाकर उसका मेकअप सही करती है। मॉली एड की असिस्टेंट है। फिर जब एडी ड्रिंक कर रहा होता है तो वो उस बार में जेस को देखता है जो कि दूध पी रही होती है। फिर एडी जेस के पास जाता है। जेस वही लड़की है जिससे ये दोनों होमलेस शेल्टर में मिले का पता लगाने के लिए। एडी जेस से पूछता है कि तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो। फिर जेस उसे अपनी एक बुक दिखाती है। फिर एडी जेस से एक लड़के को प्रपोज करने के लिए बोलता है, पर जेस ऐसा करने से उसे मना कर देती है क्योंकि उसको पहले भी बहुत से लड़कों ने रिजेक्ट किया था, क्योंकि जेस बहुत ही ज्यादा बोरिंग टाइप की दिखती थी। फिर एडी जेस को ड्रिंक पिलाता है और उसे कॉन्फिडेंस दिलाता है कि तुम ये कर सकती है। फिर जेस एक लड़के के पास जाती है और उससे बात करती है, पर जेस का बोरिंग रूप देख के वो लड़का जेस से कहता है कि मेरी ऑलरेडी एक जीएफ है और उसे मना कर देता है। ये बात सुनकर एडी उस लड़के के पास पहुंचता है। एडी को देखकर वो लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसका नंबर मांगता है। फिर तभी एडी उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक कर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एडी एक एडल्ट टॉय शॉप पर पहुंचता है और वो वहाँ की काउंट्रेस से वाइब्रेटर दिखाने को बोलता है और वो काउंट्रेस उसे बहुत सारे वाइब्रेटर दिखाती है। फिर तभी एडी की वजह से सारे वाइब्रेटर्स नीचे गिर जाते हैं। फिर उसकी मदद करने के लिए एक आदमी उसके पास आता है जिसका नाम मैट फ्लैनरी होता है। वो एडी को अपना नंबर देता है और कहता है कि जब भी तुम कॉल करोगी हम लोग चाय पर चलेंगे। एडी उसे ओके बोल देता है और एडी सारे वाइब्रेटर्स अपने घर पर ले आता है और स्टीव उस सारे वाइब्रेटर्स को देखकर हैरान हो जाता है। और फिर अगले दिन एड जेस से मिलता है और जेस को बताता है कि कल मैं एक आदमी से मिली, वो एक सक्सेसफुल और गुड लुकिंग इंसान था, तुम्हारे लिए कैसा रहेगा बताओ। जेस कहती है कि मैं अब एक और रिजेक्शन नहीं सह सकती। फिर एडी जेस से कहता है कि तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत है और फिर एडी जेस को उसी सैलून में लेके जाता है जहाँ पर एडी ने अपने हेयर स्टाइल करवाए थे और एडी जेस को ड्रेस भी दिलवाता है। फिर एडी जेस को उसी आदमी के पास मिलवाने ले जाता है जो एडी को एडल्ट शॉप में मिला था। एडी जेस और मैट फ्लैनरी से कहता है कि तुम लोग बैठकर बात करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। वहाँ का एक सर्वेंट एडी से उसका नंबर मांगता है पर एडी कहता है आई हैव अ बनाना और मैं एक लड़का हूँ। ये सुनकर सर्वेंट उसे पागल समझता है और उसे कॉफी दे देता है। फिर एडी उन दोनों को कॉफी लाकर देता है और इधर जेस मैट फ्लैनरी को लाइक करने लगी थी, जिससे कि एडी का मिशन सक्सेसफुल हो गया था। फिर तभी एडी को किसी का मैसेज आता है। एडी उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बैठकर बात करो, मुझे कहीं पर जाना है और एडी वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में स्टीव और एडी एक बास्केटबॉल कोर्ट में बैठे होते हैं। एडी स्टीव से कहता है कि मुझे जेस की फिक्र हो रही है कि कहीं जेस गलत आदमी के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ रही है, जिससे स्टीव एडी से कहता है कि तुम्हें उस बोरिंग लड़की से प्यार हो गया है और वो एडी का मजाक उड़ाने लगता है। तभी स्टीव के सर पर बॉल लगती है और स्टीव नीचे गिर जाता है। फिर अगले सीन में एडी जेस के घर पर पहुंचता है। जेस नहाने जा रही होती है। जेस अपने कपड़े उतारकर बाथटब में घुस जाती है। जेस एडी से कहती है कि मैट फ्लैनरी सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। एडी जेस से कहता है कि अपना ध्यान रखना, कभी कभी कुछ आदमी सांप की तरह होते हैं। एडी को यह बात बुरी लगने लगी थी कि जेस उसे लव करने लगी थी। फिर एडी मैट फ्लैनरी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके ऑफिस पहुंचता है। वो वहाँ की एम्प्लॉयज से मिलता है और उनसे पूछता है कि तुम मैट फ्लैनरी को जानते हो। एम्प्लॉयज बताती है कि वो उन्हीं के लिए काम करती है और वो बताती हैं कि मैट फ्लैनरी शादीशुदा है और उसकी एक हैप्पी फैमिली है, उसके 3 बच्चे भी हैं। ये जानकर एडी बहुत खुश होता है क्योंकि एडी को जेस से लव हो चुका था। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एडी ने एक फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था। एडी वहाँ पर ड्रेसअप हो रहा था कि तभी वहाँ पर जेस आ जाती है क्योंकि एडी ने जेस को इसलिए बुलाया था कि वो मैट फ्लैनरी की सच्चाई उसे बता सके। और जब एडी जेस को सारी सच्चाई बताता है कि मैट फ्लैनरी एक शादीशुदा इंसान है और उसके 3 बच्चे भी हैं, तो जेस इस बात पर यकीन करने से मना कर देती है और वो एडी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लेस्बियन हो। एडी कहता है कि मैं लेस्बियन नहीं हूँ, मैं एक आदमी हूँ जो कि एक औरत की बॉडी में ट्रैप हो चुका है। वो जेस को बताता है कि मुझे एक बूढ़ी औरत ने कर्ज किया है जिसकी वजह से मैं एक लड़की बन चुका हूँ। फिर तब से मैं उस विच को ढूंढ रहा हूँ कि जिससे मैं वापस लड़का बन सकूँ। एडी की ये सब बातें जेस को झूठ लग रही थी और जेस एडी से कहती है कि आज के बाद मुझसे बात मत करना और जेस वहाँ से चली जाती है। एडी ये देखकर रोने लगता है कि उसने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एडी स्टीव से कहता है कि हम लोगों को इंटीमेट होना चाहिए जिससे कि मुझे पता चले कि मेरे फीमेल पार्ट्स कैसे काम कर रहे हैं। स्टीव एडी से कहता है क्या तुम सीरियस हो? एडी कहता है ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। स्टीव ये सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर एडी रूम में अपने कपड़े उतारने लगता है और वहाँ पर स्टीव भी आकर अपने कपड़े उतारने लगता है। एडी स्टीव से कहता है कि तुम वार्म अप हो, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ और स्टीव एक्सरसाइज करने लगता है। फिर तभी एडी जोर से चिल्लाता है और उसका चिल्लाना सुनकर स्टीव वॉशरूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि एडी के हाथ
में खून होता है जो उसके पीरियड्स की वजह से आया था। एडी स्टीव से जोर से चिल्ला के बोलता है कि जल्दी डॉक्टर को बुलाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। स्टीव डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर आकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एडी अपने लैपटॉप में एक स्टोरी लिखता है और उस स्टोरी का नाम सेक्स ट्रिप होता है, जिस पर हमारी मूवी डिपेंड करती है। और सेक्स ट्रिप की स्टोरी स्टीव को भी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उस बुक में वुमेन्स रिस्पेक्ट के बारे में लिखा हुआ होता है और ये भी लिखा होता है कि सेक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट लव होता है, जो ना कि शक्ल देख के किया जाता है और ना ही जिस्म देखकर, वो इंसान की अच्छाई से होता है। एडी को ये सब बातें समझ में आ गई थी और उसने ये सारी बातें अपनी बुक द सेक्स ट्रिप में लिखा था। और जब एडी अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा होता है तो उसे वही विच वुमन मिलती है और वो विच वुमन उसके ऊपर किया हुआ जादू वापस ले लेती है क्योंकि विच वुमन का मेन मकसद एडी को वुमेन्स की रिस्पेक्ट दिलाना था। और फिर अगले दिन जब एडी सोकर उठता है तो वो देखता है कि वो वापस मैन की बॉडी में आ जाता है और ये बात वो स्टीव को बताता है। और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां एडी का ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में खड़ी होती हैं क्योंकि एडी की बुक बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी। और इधर स्टीव भी एडी को बताता है कि वो मॉली के साथ रिलेशनशिप में है। ये जानकर एडी बहुत खुश होता है कि उसका फ्रेंड अब रिलेशनशिप में है। तभी वहाँ एडी के पास जेस आ जाती है। एडी जेस को देखकर बहुत खुश होता है। जेस उसकी बुक पढ़ती है और वो बताती है कि ये बुक तो मेरे पर डेडिकेट है। एडी कहता है हाँ ये बुक तुम पर ही डेडिकेट है। एडी जेस से कहता है तुम्हारा बिग रोल है मुझे बदलने में। जेस ये बात भी समझ जाती है कि एडी ही वो लड़की थी। एडी जेस से पूछता है क्या तुम अभी मैट के साथ रिलेशनशिप में हो। जेस बताती है कि जब तुमने मुझे इन्फॉर्म किया था तो मैंने तुम्हारी बात का विश्वास नहीं किया था, पर वो सच में एक शादीशुदा इंसान था। फिर एडी और जेस रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो यहीं पे हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। और अगर दोस्तों आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। with